प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष को पाना चाहता है। ये चारों पुरुषार्थ पाना इतना आसान नहीं है और मुश्किल भी नहीं है। हम आपको कुछ उपाय अवश्य बताएंगे। देखो, अगर भगवान का भजन किया जाए तो ये चारों पुरुषार्थ व्यक्ति के पास अपने आप चले आते हैं। ऐसा गुरुदेव का भी मानना है और शास्त्रों का भी मानना है। धर्मशील व्यक्ति के पास चारों पुरुषार्थ चले आते हैं। अब इसके लिए हम कुछ नियम अवश्य आपको बताएंगे। पहला नियम यह है कि आप भगवान का भजन करें। दूसरा, दूसरे की माता बहन की तरफ गंदी नज़र न डालें। अगर स्त्री है तो स्त्री को भी संयम रखना आवश्यक है। पुरुष को भी रखना है उतना ही आवश्यक स्त्री को भी है। और किसी चीज़ की इच्छा ना की जाए। भगवान का भजन करना बहुत आवश्यक है। और किसी सद्गुरु, सज्जन गुरु के पास गुरु दीक्षा भी लेना आवश्यक है, क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और जब तक आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो आप जीवन का क्या उद्देश्य है जान ही नहीं पाएंगे। जीवन का उद्देश्य है भगवान का भजन करना है। नंबर 2, ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। शरीर ब्रह्मचर्य पालन रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। शरीर स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना आवश्यक है। योग, प्राणायाम और समय से भोजन करना। और भोजन में सात्विक भोजन हो। किसी प्रकार का नशा ना किया जाए। मांस, मछली, अंडा ना खाया जाए। और हो सके तो प्रतिदिन रामचरितमानस का एक पेज अवश्य पढ़ें, जिससे आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा और आप सुखी हो जाएंगे। भगवान का भजन बहुत आवश्यक है, ऐसा शास्त्र और पुराण और वेद भी कहते हैं। और भगवान का भजन नित्य किया जाए। जैसे भोजन नित्य करना आवश्यक है, वैसे ही भजन करना भी नित्य आवश्यक है। ऐसा गुरुदेव और मेरा भी मानना यही है। जब आप भगवान का भजन करेंगे तो धीरे धीरे आप भगवान की कृपा आप पर हो जाएगी। और जब भगवान की कृपा होती है, वह व्यक्ति जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति करता है। इस संसार में कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। और सुखी वही है जो राम का दास है, जो भगवान की भक्ति करता है, वही सुखी है। इस संसार में लगभग बाकी सभी दुखी ही हैं। जो भगवान का भजन करते रहते हैं, वो एक दिन जीवन को उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि जो उसके पास व्यक्ति जाता है, उसके भी दुख और रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करना और भजन करना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी को राम राम।